जब 9वीं रात हुई तो उसने कहा, जब जादूगरनी ने तालाब में से पानी लिया और उस पर कुछ पड़कर फूंका तो मछलियों ने अपने अपने सर निकाले और फौरन उठ खड़ी हुई। शहर वालों का जादू उतर गया और शहर दोबारा आबाद हो गया। हर शख्स अपने काम काज में लग गया। जजीरे पहले की तरह हो गए। जादूगरनी फौरन बादशाह के पास गई और कहने लगी कि ऐ प्यारे, अपना हाथ मुझे दे और उठ खड़ा हो। बादशाह ने धीमी आवाज से कहा कि करीब आ। जब वो करीब आई, बादशाह ने तलवार से इसके सीने पर ऐसा वार किया कि तलवार चमकती हुई दूसरी तरफ पीठ से निकल गई। फिर बादशाह ने दूसरा वार करके इसके 2 टुकड़े कर दिए और खुद बाहर निकल आया। उसने देखा कि नौजवान इसके इंतजार में खड़ा हुआ है। नौजवान ने इसकी सलामती पर उसे मुबारकबाद दी और उसके हाथ चूमे। बादशाह ने कहा, अगर तेरा जी चाहे तो अपने शहर में रुक जा और अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल। नौजवान मुस्कुराया और उसने बादशाह से पूछा, क्या आपको मालूम है कि आप अपने शहर से कितनी दूर हैं? बादशाह ने कहा, यही कोई 2-2.5 दिन का सफर होगा। नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, अगर तो आप ख्वाब में हैं तो बेदार हो जाइए। यहाँ से आपके शहर तक एक तेज रफ्तार मुसाफिर का पूरे 1 साल का रास्ता है। ये जो आप 2.5 दिन में पहुंच गए थे, इसकी वजह यही है कि ये शहर जादू के असर में था। ऐ बादशाह, ऐ मेरे बुजुर्ग, अब मैं आपसे लम्हा भर के लिए भी जुदा ना हूंगा। बादशाह ने कहा, खुदा का शुक्र है जिसने तुझे मुझको अता किया। आज से तू मेरा बेटा है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वहां से रवाना होकर वो नौजवान के महल में पहुंचे। नौजवान बादशाह ने हुक्म दिया कि सफर की तैयारी की जाए और सारी जरूरियात मुहैया की जाएं। 10 रोज तैयारी होती रही। फिर दोनों बादशाह रवाना हो गए। इनके साथ 50 गुलाम और बहुत से तोहफे तहाइफ थे। दिन रात सफर करते हुए वो पूरे 1 साल के बाद सुल्तान के शहर पहुंचे और उन्होंने सुल्तान के बखैर पहुंचने की खबर वजीर को भेजी। वजीर और सिपाही सुल्तान के इस्तकबाल के लिए आए और उन्होंने इसकी सलामती पर मुबारकबाद दी। सुल्तान अपने तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। सुल्तान ने हुक्म दिया कि माहीगीर को बुलाया जाए जो मछलियां लाया था और शहर वालों की खुलासी का असल सबब था। जब वो आया तो सुल्तान ने उसे बहुत उम्दा और कीमती पोशाक अता की और उससे पूछा कि तेरी कोई औलाद है? उसने कहा, मेरी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। बादशाह ने इन तीनों को भी दरबार में तलब किया और एक लड़की से खुद शादी की और दूसरी की शादी इस नौजवान से कर दी और माहीगीर के लड़के को खजांची के ओहदे पर मामूर कर दिया। वजीर की कमर में तलवार बांधकर इसे नौजवान के शहर का जो जज़ायर स्याह थे सुल्तान बनाकर भेज दिया और 50 गुलाम जो इसके हमरा आए थे वजीर के साथ रवाना कर दिए और तमाम उमरा के लिए नहायत कीमती तोहफे रवाना किए। वजीर सुल्तान के हाथों को बोसा देकर सफर के लिए रवाना हो गया। माहीगीर अपने जमाने का अमीर तरीन शख्स हो गया और इसकी बेटियां मरते दम तक रानियां रहीं। लेकिन ये कहानी हम्माल की कहानी से ज्यादा अजीब नहीं। शहरयार बादशाह ने पूछा, वो कैसे? शहरजाद ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। बगदाद में एक हम्माल होता था जिसके बीवी न बच्चे थे। एक रोज वो बगदाद में अपने टोकरे से तकिया लगाए बैठा था कि एक लड़की इसके पास आई जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था।
उसने हम्माल की तरफ मुतवज्जा होकर बहुत प्यारी और मीठी आवाज से कहा, अपना टोकरा लेकर मेरे पीछे पीछे आ। हम्माल अपना टोकरा लेकर इसके पीछे दौड़ा। वो अपने दिल ही दिल में कहने लगा, लगता है आज नेकबख्ती और कामयाबी का दिन है। चलते चलते वो एक मकान के दरवाजे पर ठहर गई और दरवाजा खटखटाया। एक ईसाई नीचे आया। लड़की ने इसे 1 दीनार दिया और एक जैतूनी रंग की शराब की बोतल लेकर टोकरे में रख दी और हम्माल से कहा, उठा और मेरे पीछे पीछे आ। हम्माल ने अपने दिल में फिर सोचा, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन और दुआ के कबूल होने का दिन है। वो टोकरा उठाकर इसके पीछे पीछे हो लिया। अब वो एक मेवा फरोश की दुकान पर ठहरी और वहां मुख्तलिफ अनवाह के बहुत से मेवा जात खरीद कर हम्माल के टोकरे में डाल दिए और कहा कि उठा। उसने टोकरा उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो एक कसाब की दुकान पर ठहरी और कहा कि 5 किलो गोश्त काट दे। उसने गोश्त काट दिया। लड़की ने उसकी कीमत अदा करके गोश्त को केले के पत्ते में लपेटकर टोकरे में रख दिया और कहा कि ए हम्माल उठा। उसने टोकरा उठाया और लड़की के पीछे हो लिया। वहां से चलकर वो एक बनिए की दुकान पर ठहरी, जहां से उसने मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां खरीदी और इनमें तरह तरह के हलवे भरे और उन्हें टोकरे में रख दिया। हम्माल ने कहा, अगर मुझे मालूम होता तो अपने साथ एक ऊंट लेता आता और ये सारा सामान इस पर लाद देता। लड़की ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसकी गुद्दी पर मारा और कहा कि जल्दी चल और बातें न बना, खुदा ने चाहा तो तुझे काफी मजदूरी मिलेगी। फिर वो एक इत्तर फरोश की दुकान पर ठहरी और 10 किस्म के मुख्तलिफ इत्तर खरीदे और उन्हें टोकरे में रख कर कहा कि उठा अपना टोकरा और पीछे पीछे चल। हम्माल ने अपना टोकरा उठाया और उसके पीछे पीछे, यहाँ तक कि वो एक खूबसूरत मकान के पास पहुंची जिसके सामने एक वसीह मैदान था। मकान बुलंद और इसके सतून मजबूत थे। दरवाजे के दोनों पट आबनूस के थे और इन पर सोने के पत्थर जड़े हुए थे। लड़की दरवाजे के पास ठहर गई और नकाब उलटकर आहिस्ता से दस्तक दी। हम्माल इसके पीछे खड़ा इसके हुस्न में महव था कि इतने में दरवाजा खुला। हम्माल ने दरवाजा खोलने वाली को देखा तो होश उड़ गए और करीब था कि टोकरा इसके सर के ऊपर से गिर पड़े। उसने अपने दिल में कहा कि आज से ज्यादा मुबारक दिन मैंने कभी नहीं देखा। दरवाजा खोलने वाली लड़की ने सामान लाने वाली लड़की से कहा कि अंदर आ और इस बेचारे हम्माल पर से सामान उतार ले। सामान लाने वाली लड़की दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, इसके पीछे पीछे दरवाजा खोलने वाली, फिर हम्माल। चलते चलते वो एक वसीह सहन में दाखिल हुए जो निहायत खूबसूरत बना हुआ था, जो नक्शो निगार और पत्थरों को तराश कर निहायत नफीस काम से मुज़य्यन था। इसमें 12 दरियां, छज्जे और महराबें थीं, नीज अलमारियां जिन पर पर्दे पड़े हुए थे। सहन के बीच में पानी से भरा हुआ एक हौज था। इसके वस्त में एक फवारा था। सहन के बालाई हिस्से में एक तख्त पड़ा हुआ था जो सनोबर की लकड़ी का बना हुआ और जिसमें हीरे और जवाहिरात जड़े हुए थे। तख्त के ऊपर लाल अतलस की छतरी की हुई थी जिसके हाशिए में बाज गोलियों के बराबर और बाज इनसे बड़े मोती टिके हुए थे। इस पर एक तीसरी लड़की मौजूद थी। ये तीसरी 9 उम्र लड़की तख्त पर से उतरी और नाजो अंदाज से चलती हुई सहन के वस्त तक अपनी बहनों के पास पहुंची और कहने लगी, खड़ी क्या करती हो, बेचारे हम्माल के सर से बोझ उतरवाओ। तीनों ने हम्माल का टोकरा उतरवाया और इनमें से एक ने इसमें से चीजें निकाल कर उन्हें अपनी अपनी जगह सलीके से रख दिया और हम्माल को 2 दीनार देकर कहा कि जा। हम्माल ने लड़कियों की तरफ नजर उठाई और इनकी खूबसूरती और खुश सीरती का नजारा करने लगा।
ऐसा अच्छा मंजर उम्र भर इसकी आंखों के सामने न आया था। उसने महसूस किया कि इनके यहाँ कोई मर्द नहीं, और ये भी कि इनके पास किस कदर शराबें, मेवाजात और इत्रियात हैं। इस पर उसे सख्त हैरानी हुई। एक लड़की ने कहा, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे काफी मजदूरी नहीं मिली? यह कहकर वो अपनी बहन से मुखातिब हुई और कहा, इसे 1 दिनार और दे दे। हम्माल ने कहा, ए मेरी मालका, मजदूरी तो मुझे कम नहीं मिली, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या बात है कि तुम लोग अकेली हो और घर में कोई मर्द नहीं जो तुम्हारा साथ दे। क्या तुम्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है जो अक्लमंद, समझदार, जहांदीदा और राजदार हो? जब लड़कियों ने इसकी बातें सुनी तो वो हंसने लगीं और कहा कि ऐसा हमें कौन मिल सकता है, हम तो लड़कियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई राज की बात कहें और वो ज़बाने ज़दे आम हो जाए। हमाल ने कहा, तुम्हारी जान की कसम, मैं समझदार और अमानतदार आदमी हूँ। मैं अच्छी बात को जाहिर करता हूँ और बुरी बात को छुपाता हूँ। जब लड़कियों ने यह सुना तो कहने लगीं, बता कि तेरे पल्ले कुछ है कि हमारे साथ मामला करे। ये क्यों कर हो सकता है कि हम तुझे अपने साथ बिठाएं, अपना हम मशरब बनाएं, अपने हसीनो जमील चेहरे दिखाएं और तू इनके बदले हमें कुछ न दे। सामान लाने वाली लड़की ने कहा कि ए बहनों, इसे परेशान मत करो, इसने आज बड़ा काम किया है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो उकता जाता। अगर ये बात है तो जो कुछ इसके जिम्मे है वो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। हमाल खुश हो गया और उसने जमीन को बोसा दिया और शुक्रिया अदा किया। तख्त वाली लड़की ने कहा कि खुदा की कसम, एक शर्त के बगैर तुझे हरगिज अपने साथ न बिठाऊंगी, और वो ये है कि जिस चीज से तेरा वास्ता ना हो वो हरगिज न पूछना, वरना मैं तुझे मारूंगी। हमाल ने कहा, मुझे मंजूर है। ए मालिका, देख मैं अभी से गूंगा हो जाता हूँ। ये कहकर सामान लाने वाली लड़की उठी और अपनी कमर कसकर बोतलों को एक सफ में आरास्ता किया और बाकी जरूरी चीजें लाकर रखीं। फिर वो अपनी बहनों के साथ बैठ गई और हम्माल को अपने साथ बिठाया। हम्माल को ऐसा मालूम होता था कि गोया ख्वाब देख रहा है। अब वो सब शराब पी रहे थे और झूम रहे थे, और सब के सब मिलकर गाने, नाचने और अशार पढ़ने लगे, गर्ज कि वो सब नशे में बदमस्त थे और बेलगाम। अब शहरजाद को सुबह होती हुई दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।